तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी पूरा का पूरा सीरीज, जीरो से लेकर हीरो तक पूरा हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सारा का सारा जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा हम कर चुके हैं। यहाँ से हमने शुरुआत करी थी, कहाँ से भैया? तो हमने कहाँ से शुरुआत करी थी? यहाँ से हमने शुरुआत करी थी कि संविधान क्या होता है, और यहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ें, सारा संविधान क्या होता है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या सारी चीज़ें आपको अगर बेसिक से समझना है, बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको अगर समझना है, तो पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा मैं, और समझा रहा हूँ भैया। तो यहाँ पर कहाँ थे, मैं भूल गया भैया, कहाँ कहाँ थे जी। हम ये सब पढ़ चुके हैं, ये सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं, ये सारा पढ़ चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। कल हमने प्रस्तावना पढ़ा था कि प्रस्तावना के क्या क्या प्रमुख अंग हैं, प्रस्तावना में किन कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई है। प्रस्तावना को लेकर बहुत सारा क्वेश्चन भी आता रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। पीआईक्यू में आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अब ये वाला तो मेंस वाला टॉपिक आ जाता है पूरा का पूरा प्रस्तावना का, कि प्रस्तावना की आलोचना करिए, प्रस्तावना के आप क्रिटिसाइज़ कैसे करेंगे। अगर आ गया कि प्रस्तावना को हमें क्रिटिसाइज़ करना है, तो क्रिटिसाइज़ कैसे करोगे? क्रिटिसाइज़ का मतलब क्या होता है, आलोचना का मतलब क्या होता है, कि उसके कमियों को बताना, और कमियों के साथ साथ हम थोड़ा अच्छी बातों को भी थोड़ा सा मतलब रेफरेंस के तौर पर ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कमियों की ओर इशारा करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखते हैं कि आलोचना, प्रस्तावना की अगर हम आलोचना करने लगे, प्रस्तावना की अगर हम क्रिटिसाइज़ करने लगे, तो हम क्या कहेंगे? पहली बात कि तिथलेस टाइगर है, मतलब प्रस्तावना, आप जानते हो कि प्रस्तावना को इन्फोर्स आप नहीं कर सकते हो, किसी भी कोर्ट में आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। अब इन्फोर्स नहीं कर सकते हो तो बड़ी बड़ी बातें प्रस्तावना में लिख दोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्वतंत्रता, समानता, ये सारा का सारा बात लिख दोगे, बंद होता है ये सारा। तो इन्फोर्स कर नहीं सकते हो। तो कई लोग कहते हैं कि भैया ये तो मतलब इन्फोर्स होता नहीं, इसलिए पूरी तरीके से बेकार है, तिथलेस टाइगर है। मतलब ऐसा बाघ है ना जिसका मतलब क्या कहोगे आप, कि उसका दांत है ही नहीं। अब बिना दांत का बाघ समझो कि कैसा होता है। बिना दांत का बाघ बेकार ही बेकार है। अब क्या समझ सकते हो, बेकार है। तो इसी प्रकार ये भी कहते हैं कि बेकार है भैया, बेकार है। अब दूसरा बात है कि यहाँ पर दूसरी बात है कि यहाँ पर इसमें अस्पष्टता पाई जाती है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर इसमें देखते हो ना, इसे बहुत सारी अस्पष्टता पाई जाती है। अब यहाँ पर समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है। अब कई लोगों को समझ में नहीं आता। आप लोग इतने पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए हम लोग को समझ में आता है। नहीं तो अगर आम लोगों की दृष्टि से आप सोचोगे, आम लोग के दृष्टिकोण से आप सोचोगे, तो नहीं समझ में आता है। अगर प्रस्तावना की बातें उनको दे दोगे ना कि आप समझा कर दिखाइए, तो उनको समझ में नहीं आता है यहाँ पर। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि भैया तुमने ओरिजिनल डुप्लीकेट ले लिया है, ओरिजिनल तो है ही नहीं, तुमने यहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, क्या तुम्हारा प्रस्तावना मुँह उठा कर चले आए। तो यहाँ पर इसी प्रकार की बातें होती रहती है क्रिटिसाइज़ में। लेकिन भाई क्रिटिसाइज़ करते करते ये मत सोचना केवल क्रिटिसाइज़ ही हमें करना होता है। हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर विषय के, उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में हमें क्रिटिसाइज़ तो करना ही करना है टॉपिक को। साथ ही साथ आपके उस टॉपिक के महत्व को भी जानना होगा कि उसका महत्व क्या है आखिर। तो महत्व के बारे में अगर बात करें, तो महत्व यहाँ पर आप देख सकते हो कि महत्व क्या है। तो के मुंशी क्या कहते हैं? के मुंशी कहते हैं कि भाई ये राजनीतिक जन्मपत्री है। हमारी जन्मपत्री बनती है, आपकी जन्मपत्री बनती है, हर कोई की जन्मपत्री बनती है। वैसे मेरी तो नहीं जन्मपत्री है, फिर भी मतलब कई लोग कहते हैं कि जन्मपत्री बनती है। तो उसी प्रकार ये राजनीति जन्मपत्री, यानी कि राजनीति की जन्मपत्री है। यहीं से राजनीति की जन्मपत्री, कैसे राजनीति शुरू हुई, सारा आपको मतलब मालूम चल जाएगा। एक ओवरऑल ढांचा आपको मिल जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद ननी पालिके वाले का आपने नाम सुना होगा। ननी पालिके वाले ने क्या कहा इसके बारे में, कि प्रस्तावना जो है ना हमारा कैसे पहचान पत्र होता है, परिचय पत्र होता है, उसी प्रकार ये प्रस्तावना भी संविधान का परिचय पत्र है भैया, परिचय पत्र है पूरी तरीके से। ये परिचय पत्र की तरह है। प्रस्तावना दिखाओगे ना तो समझेगा कि ये इस तरह का संविधान है, भारत का संविधान इस तरीके का है। जिस प्रकार हमारा परिचय देखकर कोई समझ सकता है, परिचय पत्र हमारा देखकर समझ सकते हैं कि भाई ये स्टूडेंट है, ये इसकी तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये मतलब एक ओवरऑल ढांचा तैयार कर लेता है दिमाग में। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि
एक ढांचा ओवरऑल हमें मालूम पड़ जाता है और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर कुछ भैया जस्टिस है, तो जस्टिस गजेंद्र गढ़कर के अनुसार यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, हाँ संविधान का अंग नहीं है, और इसे शासन करने की कोई विशेष शक्ति नहीं मिलती है, फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क से समझने की कुंजी है। सही बात है। संविधान निर्माताओं के पूरी तरीके से माइंड कैसे काम कर रहा था, कैसे उनका मस्तिष्क दिमाग काम कर रहा था, आप समझ सकते हो इससे। और इसका व्यवहार में अर्थ यह है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की व्याख्या या जो होता है ना निर्वाचन में सहायता करती है पूरी तरीके से। सही बात है। ठाकुर दास भार्गव आते हैं। ठाकुर दास भार्गव कहते हैं कि भैया जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुर दास भार्गव यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रस्तावना, ठाकुर दास भार्गव क्या कहते हैं कि यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। लेकिन यहाँ पर एक और दिमाग में रखना है आपको, एक आत्मा, एक और व्यक्ति ने कुछ ना कुछ कहा है संविधान में कि आत्मा कुछ ना कुछ है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को यहाँ पर आत्मा कहा है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि आत्मा की बात दो जगह हुई है संविधान में। एक आत्मा की बात ये करते हैं ठाकुर दास भार्गव करते हैं, और एक आत्मा की बात डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है, और प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्श का झलक मिलता है। बिल्कुल प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का झलक भी मिलता है। तो आप ये मत सोचिए कि प्रस्तावना यहाँ पर मतलब केवल ऐसे ही वैसे नहीं, यहाँ पर प्रस्तावना का अपने आप में इतना महत्व है कि आप महत्व गिनाते गिनाते थक जाओगे। बहुत ज़्यादा महत्व है इसकी प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना और संविधान के जो बेसिक कंसेप्ट, जो इससे संबंधित कंसेप्ट थे, सारे के सारे यहाँ पर समाप्त होते हैं, और सारा का सारा हम कर चुके हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर हम कर चुके हैं। और आज के लिए तो बस इतना ही हम करेंगे। अगले क्लास में कुछ मैं लंबा थोड़ा सा सेशन ले लूँगा, और आज के लिए बस इतना ही थोड़ा सा। तो चलिए बाय बाय।